जय हिंद, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा आप सभी का एमपी एग्ज़ाम मैथ में स्वागत करता हूं। और कैसे हो दोस्त आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं एलसीएम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर आज एलसीएम आप कंप्लीट करा दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले एलसीएम के बारे में। तो अभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बोलें कि यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एलसीएम। आज हम एलसीएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग में डाल लीजिए एलसीएम। और आज मैं इसका बेसिक पढ़ाऊंगा और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो आप हेडिंग में डाल लीजिए एलसीएम, जिसको बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समअपवर्त, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में बोला जाता है इसको लघुत्तम समवर्तक। लघुत्तम समअपवर्त, लघुत्तम समअपवर्त, ठीक है। तो पहले ये समझ लो आप, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। और उसके बाद कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है ओवेनिस्ट, जिसको हिंदी में ओवेनिस्ट बोला जाता है। कॉमन का मतलब होता है ओवेनिस्ट। और मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज होता है। पहले मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से एडवांस हम लोग पढ़ेंगे। और मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा ना कि नानी याद आ जाएगी आपको। अभी तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं बेसिक नहीं पढ़ाता हूँ मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब बातें, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब ओवेनिस्ट होता है, मल्टीपल मतलब गुणज होता है, और एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे बोला जाता है लघुत्तम समअपवर्त, ठीक है। ये बात आप जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे कि गुणज क्या है। मिटा दें इसको दोस्त, मिटा देते हैं। पहले हम समझेंगे कि गुणज क्या है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, ठीक। पहले हम समझेंगे कि मल्टीपल का मतलब क्या है। मल्टीपल का मैंने मतलब अब भी बताया कि हिंदी में इसको बोला जाता है गुणज। मल्टीपल क्या है इसका मतलब आप समझो, जैसे 3 और 5 कोई संख्या है। 3 और 5 कोई संख्या है, 3 के मल्टीपल क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ये 3 के मल्टीपल होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। और 5 के मल्टीपल की यदि मैं बात करूं तो 5 का मल्टीपल होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। ये 5 के मल्टीपल होंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि पहले हम देखेंगे कि ये 3 के मल्टीपल हैं और ये 5 के मल्टीपल हैं। तो 3 में मैं आपसे पूछूं कि इसमें मल्टीपल में ओवेनिस्ट, ये 3 और 5 में ओवेनिस्ट कौन से नंबर हैं? तो 3 और 5 में ओवेनिस्ट एक तो 15 है, क्योंकि 15 इसमें भी है और 15 ये भी है, तो ये ओवेनिस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक 15 हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं और कुछ है ओवेनिस्ट? नहीं है। तो ये जो 15 है वही क्या रहेगा? एलसीएम ऑफ 3 और 5। 3 और 5 का जो एलसीएम रहेगा वो 15 रहेगा। तो आप इस बात को समझे होंगे। यदि मैं एलसीएम की परिभाषा लिखूं
तो मैं एलसीएम की परिभाषा क्या लिख सकता हूँ बेटा, अब आप समझो इस बात को कि एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे x, y, z से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है, तो अब आप समझे इस बात को बेटा कि एलसीएम क्या है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे x, y, z के साथ पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और आगे इस बात को हम लोग समझते हैं। मिटा दें, इसको मिटा देते हैं आगे, और हम इस बात को समझेंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा मैं। अब आप लोग समझो थोड़ा सीरियसली होके मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। इस बात को जानो। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने की मतलब एलसीएम निकालने की विधि कौन कौन सी है। हाउ टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एलसीएम निकालने की कौन कौन सी मेथड है। तो पहली मेथड आप लोग डाल लीजिए हेडिंग में, जिसको बोला जाता है पहली जो मेथड है उसे बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। जिसको हिंदी में बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि, थोड़ा आप इस बात को समझ लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, जैसे 12 और 16 ये दो संख्या हैं। यदि 12 के गुणनखंड की मैं बात करूं तो 12 हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 12 हो जाएगा। 16 की यदि मैं बात करूं तो 16 को लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 16 के गुणनखंड होंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा बेटा कि ये जो कॉमन है इसमें भी 2 है, दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं, 2 कॉमन है 12 और 16 में, इसमें भी 2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 2 गुणा करेंगे, ये वाला 2, और बाकी का जितना पार्ट बचा हुआ है उन सभी को हम गुणा में लेके आएंगे बेटा। तो ये जो निकलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, तो ये जो निकलेगा वो 12 और 16 का एलसीएम जो निकलेगा वो निकलेगा 48। ठीक है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, 12 और 16 का जो एलसीएम निकलेगा बेटा वो निकलेगा 48। ठीक है, अब इस बात को आप लोग समझ पाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगी। अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। मिटा दें इसको, चाहो तो आप नोट कर सकते हो, मिटा दे रहे हैं। दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड आप लोग समझ लीजिए। दूसरी मेथड क्या है, अब जो दूसरी मेथड है, दूसरी जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड। दूसरी जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है, डिवीजन मेथड को बोला जाता है भाग विधि। भाग विधि इसको बोला जाता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को बोला जाता है भाग विधि। तो अब आप लोग समझो, इससे हमें क्वेश्चन को नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर में हमारे पास
उतना टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है कि हम इन सभी मेथड से हम जो है वो क्वेश्चन को करें। डिवीजन मेथड जो है वो बेसिकली स्कूली मेथड है, इसको हम स्कूल में यूज़ करते हैं। बाकी का जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वहाँ पे हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वैसे भी इतना टाइम नहीं रहता है। ठीक है, कोई बंदा कमेंट लिख रहा है क्या? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है उनको? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, आवाज़ सब ठीक बढ़िया आ रही है आवाज़? आवाज़ का बहुत इशू रहता है। चलो ठीक है। तो डिवीज़न मेथड ये सिर्फ स्कूली मेथड है, इसको हमको यूज़ नहीं करना है। लेकिन इस बात को समझ लो आप, डिवीज़न मेथड क्या होती है। जैसे 12 और 16 दो संख्याएं थी, ठीक है, इनका डिवीज़न करेंगे अपन, ये 6 बार हो जाएगा, ये 8 बार हो जाएगा। फिर से 2 से करेंगे 3 बार चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा। फिर 3 से करेंगे 1 बार चला जाएगा, 4 बचेगा। फिर 4 से करेंगे 1 और 1, ठीक है। तो जो 12 और 16 का जो एलसीएम आ जाएगा डिवीज़न मेथड से, वो क्या आ जाएगा बेटा? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 चौके 48। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ये डिवीज़न मेथड हमको एग्जाम में यूज़ नहीं करना है, बट मुझे बताना था इसलिए मैंने आपको बता दिया। समझ गए होंगे इस बात को? मिटा दें? अच्छा लग रहा है? ठीक है, मिटा दें। चलो ठीक है। तो अब आप लोग समझो, अब आप हेडिंग में डालो असली मेथड, जिसको बोला जाता है रियल मेथड। रियल मेथड क्या है? अब आप हेडिंग में डाल लो बेटा, रियल मेथड क्या होगा? नंबर 3, जिसको बोला जाता है रियल मेथड, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे एग्ज़ाम में, सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि हमको टाइम बचाना है और टाइम इसी मेथड से बचेगा। रियल मेथड जिसको बोला जाता है असली विधि, असली विधि, ठीक है। क्या होगा रियल मेथड? समझो अब आप इस बात को। जैसे हम लोग देख रहे थे, जैसे हमने देखा था कि 12 और 16 था, ठीक है। क्या था? जैसे हमने देखा था कि 12 और 16 दो संख्याएं थी, 12 और 16 दो संख्याएं थी। तो मैंने कहा क्यों ना बेटा, यदि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ही हम एलसीएम मान ले, कि एलसीएम इसका 12 होगा। थोड़ा ध्यान से इस बात को सुनना और समझना, थोड़ा मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा आप सीरियसली होकर इस बात को समझना, क्योंकि इसी मेथड से हमको ज़्यादातर क्वेश्चन करने हैं। जैसे 12 और 16 था, मैंने कहा कि चलो ठीक है 12 16 को ही हम क्या मान लेते? एलसीएम मान लेते। तो अब आप यहाँ पे समझो, जैसे 12 है तो 12 को मैं क्या लिखूँगा बेटा? 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ कि नहीं? 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 4 लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब आप बेटा इस बात को समझो कि 16 हमने माना कि 16 एलसीएम है, 12 और 16 का एलसीएम क्या है? 16 है। लेकिन 16 को मैंने देखा कि इसमें 2 4 आ गए। 16 में कितने 4 आए? 2 4 आए। और 12 की मैं बात करूँ तो 12 में 1 4 आ गया, लेकिन 3 नहीं आया। तो यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 का तो हमको वो ही मिल जाएगा 48, जो एलसीएम होगा 12 और 16 का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान लगा के आप लोग समझना मैंने क्या बताया और क्या बताने का प्रयास मैंने किया। जैसे एक बार और समझ लो आप अच्छे से। जैसे 16 थे, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 4 गुणा 4 लिखूँगा कि नहीं? 4 गुणा 4 16 ही होता है, ठीक है। इस बात को समझे आप। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 16 को मैंने ये तो लिख लिया, अब मैं बताऊँ 12 को। तो 12 को मैं क्या लिखूँगा बेटा? 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ कि नहीं? 12 ही होगा। 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 12 ही होगा। तो अब मैंने आपको बताया कि इसमें 16 में 2 4 थे और यहाँ पे 1 4 था, तो 1 4 तो 16 में चला गया, ठीक है। सिर्फ बचा क्या? 3 बचा, तो मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे और क्या आ जाएगा? 48 ही इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये बात आपको समझाई। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एमपी पीवी ने
प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन पूछे बिल्कुल बेसिक से अभी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक पार्ट हम अलग से बनाएंगे जिनमें मिक्स करके हम क्वेश्चन करेंगे। ये LCM का बेसिक वाला पार्ट है, उसके बाद SCF का बेसिक वाला पार्ट आएगा और फिर दोनों को मिला के हम एक वीडियो मिक्स क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अभी आप समझ लो इस चीज़ को, मिटा दें इसको, हम मिटा दें। ठीक है, मिटा देते हैं भाई, मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ सकता है व्यापम, 3 तरीके से अभी तक पूछे भी हैं व्यापम ने। एक तरीका क्या है, एक तरीका है बेसिक वाला, जैसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बेसिक क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताऊं, प्रेजेंट में 2017 में क्वेश्चन पूछा था, है ना, 2017 का ही था। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बेटा 8, 12 और 15 का LCM क्या होगा। फाइंड LCM 8, 12, 15 का LCM क्या होगा। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पे पहला ये बेसिक क्वेश्चन, बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक था 8, 12, 15 का LCM क्या होगा। तो समझ लो बेटा इस बात को। जैसे मैंने क्या कहा, मैं इसे यदि असली मेथड से करूँ तो असली मेथड से मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने कहा बेटा 15 को ही मान लेते कि 15 इसका LCM है। ठीक, 15 इसका LCM है। 15 में क्या क्या आया, एक 3 आ गया और एक 5 आ गया कि नहीं। यदि मैं 12 की बात करूं तो 12 में क्या हो जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा। ठीक, 8 की यदि मैं बात करूं तो 8 में एक 2 आ जाएगा और एक 4 आ जाएगा। ठीक, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अब आप समझो इस बात को कि 15 को यदि मैं मान रहा हूँ, 15 को यदि मैं मान रहा हूँ LCM बेटा, मैं 15 को यदि मान रहा हूँ तो यहाँ पे 12 में तो एक 3 आ गया, 12 में एक 3 आ गया, बट ये वाला 4 नहीं आया। तो ये मैं 4 ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने देखा कि 15 में 3 आ गया, 5 आ गया, 12 में 4 भी आ गया और 3 भी आ गया, और 8 में 4 है और 2 है। तो 4 तो मेरा आ गया। ठीक है, क्या नहीं आया, 2 नहीं आया। तो 2 का मैं गुणा कर दूंगा तो जो LCM निकलेगा, LCM ऑफ 8, 12, 15, 8, 12, 15 का जो LCM निकलेगा बेटा वो निकलेगा 120। और ये इसका क्या था, राइट आंसर था। तो पहले ये बेसिक तरीके से बन सकता है क्वेश्चन, और बन सकता है नहीं, ये पूछा ही ये क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका बताता हूँ। आ गया समझ में इस बात को, आ गई आप लोगों को बात समझ में। मिटा दें इसको, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा तो लगेगा बेटा, मैं बताऊंगा अच्छा कैसे नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक अच्छा लगेगा आपको। मिटा दें, अब इसको मिटा दें, आ गया होगा समझ में। ठीक है, मिटा देते हैं। थोड़ा जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये ख़त्म करना है कैसे भी करके, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास आ रहा है, पुलिस का भी, MP पुलिस का भी एग्ज़ाम पास में आ रहा है। तो जल्दी कोर्स ख़त्म करने का पर्पस है यहाँ पे, लेकिन अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप चैनल पे नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना और शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो अपने दोस्तों को आप लोग बुलाइए, कैसे भी करके बुलाइए, बट बुलाइए ज़रूर। ठीक है।